नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी का शिकार हैं कि हम मुहज़्ज़ब हैं। हम तमाम लोग एक खुशगुमानी के शिकार हैं कि हम लोग अखलाकियात में माजी की निस्बत बेहतर हो गए हैं। हम तमाम लोग अपने आप को एक अंधेरे में रखे हुए हैं कि हम तमाम लोग बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा अपनी खवातीन की इज्जत करने लगे हैं। लेकिन यकीन माने ये तमाम चीजें झूठ हैं। ये खुशगुमानी है, ये एक ऐसा अंधेरा है जो हमने अपने इर्द गिर्द अपने आप को राजी रखने के लिए अपनी मंशा के तहत तारी कर रखा है। इसको उतारना होगा, हमें अपना असल चेहरा देखना होगा ताकि उसकी इस्लाह के लिए बहैसियत इंडिविजुअल्स, बहैसियत ग्रुप और बहैसियत मुआशरा हम कोई ना कोई काम जरूर कर सकें। आज जिस तकलीफ की कहानी पर हम बात कर रहे हैं, जिसको तमाम कौम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन माने इसमें अगर कहीं देखें कि मेरे अल्फाज कम हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वजह यह है कि मैं भी एक इंसान हूं, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी इसी मुआशरे में चलते फिरते हैं, हमारे घरों में भी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं। हमें भी बात करते हुए बहुत सारी चीजों का लिहाज रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि लाहौर के एक अहम तरीन इलाके में, बागड़ियां के नाम से जाना जाता है, दही इलाका है, मज़ाफ़ाती इलाका है, यहाँ पर एक इमाम मस्जिद साहब की अहलिया को एक दरिंदे ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है। और शायद ये सब करते वक्त वो ये समझ रहा था कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। अपने गुमान में वो ठीक था। उसकी वजह यह है कि जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है, अपने इंतजामात को देखता है वो जालिम, तो उसको ये चीज नजर आती है, उसकी बिनाई उसको बताती है कि जनाब लंबी तान के सब सो रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ उस खानदान, उस कबीले को पड़ता है या उस इंडिविजुअल को पड़ता है जिसको नोचा जाता है, जिसको जुल्म का शिकार किया जाता है। तकलीफ सबसे बड़ी है कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, मैंने तमाम से रिक्वेस्ट की है कि अपना चेहरा ढांपे रखें। हम किसी की शनाख्त को आश्कार नहीं करना चाहते, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई एहतियात के साथ हम ये जरूर बताना चाहते हैं जिम्मेदारान को कि जनाब होश के नाखून लीजिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप इसी इलाके की रहायशी? ये मेरा ये सामने वाला घर है। कितने अरसे से यहाँ रह रही हैं? ये 20 साल हो गए हैं। 20 साल जिंदगी आप यहाँ गुजर गए। ये आपके बिल्कुल सामने मस्जिद है। हाँ जी। इमाम मस्जिद साहब की अहलिया के साथ एक जुल्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे मुल्क के साथ जुल्म, तमाम माओ बहनों बेटियों के साथ जुल्म, हाँ जी, तमाम मर्दों के साथ जुल्म। बिल्कुल। ये क्या हो गया? ये हो गया कि हमने उसको रोते हुए देखा है, उसकी चीखें निकली है, किसी ने सुनी नहीं। ठीक है, इसको फांसी लगनी चाहिए, ये दरिंदे को बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। 4-5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने अभी तक पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा? क्या वजह थी? उसने पैसा ले लिया था, इसके पास बहुत पैसा है उसके पास। पहले भी ऐसी शिकायत पैसे बिल्कुल हैं। ये तीनों भाई यही काम करते हैं बस। ये इस वाले मस्जिद के साथ वाले प्लॉट में ये टिकटॉक वगैरह? हाँ, मुझे ये पता चला कि इधर ये ना, मैं तो बाहर सऊदीया में रहती हूँ और मेरे बच्चे इधर ही होते हैं, तो हम यहाँ भी उधर हैं। अगर ये जुर्म सऊदीया में हुआ होता तो सजा कैसी होती? सजा गर्दन इसकी फोड़ के फेंक देते कहीं, और ये जुर्म ना होता है। हाँ, हमारे पास ही क्यों हो जाता? ये हमारी हुकूमत सही नहीं। ये हुकूमत ठीक हो ना तो ऐसा हो ही ना। कितनी गैर महफूज आप आज महसूस करती हैं एक औरत को? जाहिर है, जो बंदे हैं ये घर में अकेली, औरत तो अकेली होती है ना। जब घर अकेली होती है, महफूज घर में नहीं है तो कहाँ होगी? हम ये समझा करते थे कि घर की 4 दीवारी एक ऐसी रियासत होती है जहाँ की मलका खातून हुआ करती है, और वो खातून सबसे ज्यादा महफूज अपने घर में होती है। अब तमाम चीजें एक बराबर हो गई, वो चाहे कोई मकाम हो, कोई शाहरा हो, कोई घर हो, तमाम जगह कहानी एक है। वजह यह है कि निजाम मफलूज हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी
علاقے کے جو بچے ہیں وہ یہاں قاری صاحب کے یہاں پڑھتے ہیں جی بچیاں قاری صاحب کی اہلیہ سے پڑھتی ہیں کیا آپ لوگوں نے اس قسم کے معاملات ماضی میں بھی کبھی دیکھے تھے کہ ایسا سوچا بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا؟ ایسا کبھی زندگی میں نہیں سوچا میری 50 سال ایج ہو گئی کہ کبھی اللہ کے گھر میں بھی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے ہم تو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ اللہ کا گھر جس نے نہیں چھوڑا اس نے کیا چھوڑنا ہے اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ ان کو تو کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ پہلے محلے والوں کو پوچھے گا کہ تم لوگ کیا کیا تم لوگوں نے اس بچی کا کیا حل کیا وہ ہمارے پاس ایک پردیس سے آئی ہوئی ہے حفاظت کے لیے ہمارے پاس وہ بیٹھے ہوئے ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی اور یہ درندوں کو تو چاہیے پوری گلی کے سامنے پکڑ کے لا کے جلا کے مارنا چاہیے جس نے ایسا کام کیا اور یہ پلاٹ کے اس نے صرف اس کا اس نے وہ سمجھا اگر وہ سامنے سے آتا ہو سکتا کوئی محلے والے بھی اس کو کچھ کر لیتے یہ اس کے اندر وہ چھپا رہا ہے کیسے وہ اوپر چڑھا کیسے اس نے دیوار پھلانگی ہے ایک بچی تالے کے اندر محفوظ ہے تو اس نے نہیں اس کو چھوڑا بدقسمتی السلام علیکم ماں جی وعلیکم ماں جی اتنی لمبی عمر ماشاءاللہ گزاری ہاں جی بیٹا کیا اس میں ایسے سانحات حادثات بھی دیکھے نہیں تھے کبھی بھی نہیں یہ آج کل دیکھا ہو رہا ہے۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی اب ہماری بچیاں بھی ہمیں محفوظ نہیں لگتی کیونکہ پڑھنے جاتی ہیں گلی سے نکلتی ہیں باہر نکلتی ہیں اور ہمارا دل جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتا اور ہمیں فکر رہتی ہے کہ ہماری بچیاں ہم ایسے محلے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں محفوظ رہیں گے ہماری بچیوں کا کم سے کم حفاظت ہونی چاہیے اور عمران خان کو چاہیے کہ ان کو قاری صاحب کو انصاف دیں بالکل ملنا چاہیے ہر کسی کو انصاف ملنا اور ان کو چاہیے سیدھا سادہ پھانسی لگنا چاہیے اچھا ہمارے ہاں نا جب بات کی جاتی ہے نا سخت سزاؤں کی ہاں جی۔ تو تمام لوگ جو اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتے ہیں وہ فوری طور پہ دل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہاں ہیں جی۔ اگر سخت سزائیں نہیں ہوں گی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی سخت سزا ہونی چاہیے جیسے نظام چل رہا ہے ویسے ہاں نہیں ویسے نہیں چلنا چاہیے بیٹے سخت سزا ہونی چاہیے کیونکہ سزا نہیں ہوگی تو کسی کو بھی مطلب نہیں ملے گا تحفظ بالکل السلام علیکم ماں جی آپ بھی یہی رہتی ہیں اسی جی علاقے میں نہیں رہتی یہ وہ کیا سامنے بات مرا ہے؟ میرا پتا نہیں وہ لڑکا یہاں سے کہیں سے دیوار سے پھلانگا ہمیں تو پتا نہیں ہمیں تو بعد میں آپ پتا ان چلا لوگوں ہے کو جانتی ہیں جن کے لڑکے جی ان کا گھر میرے بالکل گھر کے سامنے ہے آپ کے گھر کے سامنے جی۔ رہتے ہیں ان کی پہلے بھی اس قسم کی رپورٹ بہت زیادہ سنی ہوئی ہے ان کی تینوں بھائیوں کی تقریباً بہت زیادہ سنی ہوئی ہے کہ 3 بھائی جو ہے نا وہ زیادہ تر ایک بھائی جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کی بھی 2-3 دفعہ یہ باتیں سنی ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے کوئی چھوٹی سی بچی ان کے کوارٹر میں رہتی تھی اس کے ساتھ بھی کچھ کیا تھا انہوں نے اللہ کافی زیادہ باتیں سنی ہیں لیکن نہیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ظالم ایک دفعہ ظلم کر لیتا ہے پھر وہ بچ کیسے جاتا ہے پھر دوبارہ کرتا ہے نہیں بس دوبارہ کرتا وہ تھوڑا سا ماڑے لوگ تھے انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے اس وجہ سے یہ امام مسجد ہے ان کی وجہ سے ساروں نے آواز اٹھائی ہے اب دیکھیں کیا بنتا ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے انہوں نے کیا پیغام کرنا دینا چاہیے۔ یہی بس دینا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے پردیس سے آئے ہیں بیچاری پردیسی ہے بچی وہ ہے اس کی اتنی زیادہ کوئی ایج بھی نہیں ہے دونوں کی اتنی ایج نہیں ہے تو بس یہی کہیں گے کہ انصاف ملے نوجوان ہیں اور اسی عمر میں ان کو یہ تکلیف دیکھنی پڑ گئی ہے میں یقین مانوں ایک بار پھر معذرت کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی دل آزاری اس وجہ سے ہو رہی ہو کہ مذہب کا معاملہ ہے ظلم کا معاملہ ہے تو میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے دلوں کو برا نہ کیجیے گا اپنے سینوں کو وسیع کیجیے گا اور معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں دست بستہ درخواست کرنا چاہوں گا تمام ذمہ داران سے بالخصوص پنجاب پولیس سے کہ یہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے اب یہ روٹین ہو گئی ہے یہ زخم ہر آئے روز تازہ ہو جاتا ہے اس ناسور کو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور کرنا پڑے گا نہیں تو یہ ایک ایسا ناسور بن جائے گا یقین مانے نہیں پتا آنے والا کل ہمیں کہاں لے کر جائے گا ہمیں آج کچھ کرنا ہے ایسا پریشان کن ہے قاری صاحب بذات خود بھی ایک طالب علم ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے درس نظامی کے حوالے سے ان کو اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے ان کا گھر مسجد میں ہی موجود ہے مسجد سے جاتے ہوئے یہ روٹین میں اپنے دروازے کو باہر سے بند کر کے جاتے ہیں اور جب یہ چلے گئے تو پھر ایک شیطان دندناتا آیا ایک رذیل انسان اپنی ضلالت دکھانے کے لیے آیا اور وہ ضلالت اس طریقے سے دکھائی گئی کہ قاری صاحب کی اہلیہ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور یقین مانے میرا منہ اس وقت خشک ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ مجھے ہر چیز کو دیکھنا ہے اتنا بڑا ظلم ہو گیا لیکن ابھی تک 30 سپٹمبر کا یہ واقعہ تھا اور آج ریکارڈنگ کے وقت 3 تاریخ ہو چکی ہے کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی کوئی اس معاملے کا حل نہیں ہو سکا قاری صاحب سے بات کریں گے قاری صاحب
इंतहाई शर्मिंदगी के साथ सर, और मैं ये समझता हूं कि बहैसियत इस मुआशरे का बेटा हम तमाम लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, किसी की शिरकत थोड़ी ज्यादा किसी की कम, लेकिन वी आर इनटू इट। रहनुमाई कीजिएगा, मेरे पास आपके लिए सवाल नहीं है, क्या बात करना चाहेंगे, हुआ क्या, कैसे हुआ? मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ रूटीन के मुताबिक। जब मैं सुबह गया पढ़ने के लिए, तो उसके बाद जब मैं आया तो मेरी बीवी रो रही थी, मेरा छोटा बच्चा वो भी रो रहा था। अल्लाह फरमाए। ये मरसा जी मस्जिद कमेटी के मुंतजिम बैठे, मैं कर सब चाहूंगा माइक आप आगे दे दें। हमें ऑब्वियसली ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें एहतियात जरूर करनी है। सर रहनुमाई फरमाइएगा कि आप मस्जिद कमेटी के इंतजामात को भी देखते हैं, ज़ाहिर है और भी लोग होंगे आपके साथ। मैं कारी साहब से ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना ही उन खातून से करूंगा, वो ज़ाहिर है हमारी बहन है, तकलीफ में है, परेशानी में है। वाक़या क्या हुआ? वाक़या ऐसे ही हुआ कि ये जैसे कि सब मोहल्ले वालों को पता है, ये इस मस्जिद में जब कारी साहब आए हैं इधर तो बाजी रो रही थी, बच्चा इधर बाहर रो रहा था। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की तकरीबन 7-8 साल, सॉरी 7-8 माह उम्र है, ठीक है। तो बच्चा रो रहा था, तो कारी साहब ने पूछा बाजी से, तो बाजी खामोश हो गई। इसने फिर पूछा, बार बार पूछा, बाजी ने बता दिया इसे, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, फलाना आदमी ये करके गया। तो कारी साहब नीचे नमाज पढ़ाने गए, तो कारी साहब ने मुझसे पूछा कि ये बाहरला मेन गेट है जो इसकी चाबी आपके अलावा किसी और के पास है? मैंने कहा नहीं है, आपके पास है या मेरे पास है, किसी और के पास कोई चाबी नहीं। कारी साहब खामोश हो गए। और हमारी पिछली गली में फौतगी हुई थी, तो उधर इशा के बाद जनाजा पढ़ाने गए हम। कारी साहब ने उधर जनाजा पढ़ाया, कब्रिस्तान में साइड पे खड़ा होकर रो रहा था। तो मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ। कारी साहब कहता है कि सुबह हमने गाँव जाना है, तो हमें जाने दो। मैंने कहा थोड़े दिन पहले गए, पीछे नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये देहात ऐसा है, तो आप इधर हैं, क्यों जाना है? फिर रो रहे थे, मुझे कुछ नहीं बताया। इधर आ गया, हमारा कमेटी का एक और आदमी है, ये कारी साहब इधर सेन में बैठ के रो रहे थे, तो वो आया अपने बच्चे को छोड़ने, इधर उसका बच्चा सपारा पड़ता था, ठीक है। तो कारी साहब ने आगे सुबह दूसरे दिन रात को किसी ने नहीं बताया, दूसरे दिन कारी को उसने जोर डाला, कारी से पूछा और कारी ने उसे बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने मुझे फोन किया, मैं घर सो रहा था, मैं फौरी आया, ठीक है। मैंने इधर और आदमियों को फोन किया, हम फौरी थाने गए, उधर कारी साहब को कमरे थाने गए हैं, एससी के सामने पेश किया है, वो उसने फौरी कार्रवाई की है, हमारे साथ तामन अच्छा किया, उसने फौरी कार्रवाई की है। 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर उसने आदमी पकड़ लिया। वो जो जिसने ये काम किया है, ये जुल्म किया है, वो नहीं पकड़ा, वो कहीं भाग गया या चला गया कहीं। उसके और पकड़ा किससे था? उनके 3 और भाई हैं, उनको पकड़ लिया है। वो इसमें शामिल तो नहीं थे ना? वो इसमें शामिल नहीं थे, उसके एक के ऊपर ये FIR है, वो अकेला ही था, ठीक है। जो हमें बाजी ने बताया हमने वही कहा, हमने अपने पास से कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अभी वो बेल पे, उन्होंने ये टर्म बेल कराई है, पता नहीं ये 8-9 तारीख की है, उसके बाद उन्होंने पेश होना। लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती ही है, ये इस मोहल्ले में जुल्म हुआ है। ये कारी साहब की वाइफ के साथ रही, वो हमारी बाजी है, हमारी बहन है, इस मोहल्ले की माँ है। जो इमाम साहब की बीवी होती है वो मोहल्ले की माँ होती है, ठीक है। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। हमें ये इंसाफ चाहिए, अहले हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त है जो, उनके साथ हमारी ये अपील है कि हमें ये इंसाफ चाहिए, इसका इंसाफ किया जाए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मैं 2-3 चीजें सर आपसे पूछना चाहूंगा कि मस्जिद के दरवाजा मेन डोर जो है उसकी चाबी सिर्फ आपके पास है या कारी साहब के पास है? जी। उसके बाद ऊपर वाला जो दरवाजा घर का, यानी कि मस्जिद के पहले फ्लोर पे, पहली मंजिल पे, जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं जी, ये इसकी चाबी सिर्फ कारी साहब, सिर्फ कारी साहब के पास। जी। कारी साहब जाते हुए बाहर से दरवाजा बंद करके गए? जी। वो शख्स दाखिल कहाँ से हुआ? इस दरवाजे से दाखिल हुआ। ये मस्जिद में कहाँ से? मस्जिद के साथ एक प्लाट है, ये प्लाट किसी का है। इस वक्त विंडो में चल रहा है ये प्लाट किसी का है। आप यहीं पर बात करें, वो विंडो में चल। ये प्लाट किसी का है, उन्होंने इनको चाबी दी है, ये प्लाट की देखभाल करते हैं। इधर उनका कोई सामान वगैरह पड़ा है, ये प्लाट में आ जाते हैं, इधर बैठते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। तो ये प्लाट बिल्कुल मस्जिद के साथ था। वो काफी अरसे से या काफी दिनों से या कुछ माह से देख रहा था, ये सारा कुछ कर रहा था, ठीक है। तो वो कारी साहब का ध्यान रखता था। कारी साहब गया तो वो ऐसे ही उसने मस्जिद के साथ जो द्वार है छलांग लगाई है, सीढ़ियों के ऊपर सीधा, बाहर से कुंडी लगी थी, कुंडी खोल के अंदर आ गया। एक लम्हे के लिए उसको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये मामला तो खुल जाएगा? क्या वो किसी बदगुमानी में था?
कि मामला खुलेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, वो क्या सोच के? जी ऐसा ही था कि उसे पता है ये कारी साहब है, इस बाजू ने क्या बताना है, परदेसी है, हम दबा देंगे, उसको कुछ नहीं बताएगा। ये कारी साहब उसके बाप के पास गया किसी को बताने से पहले। अच्छा। उसके बाप के पास गया कि ये हुआ है, तो उसके बाप ने इसे कहा खामोश हो जाओ, आप किसी को नाम ना लेना, आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आपके पीछे कोई नमाज नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपकी इज्जत नहीं रहेगी जिनकी घर में आपने जुल्म कर दिया, और आपके बेटे की इज्जत रहेगी जिसने ये जुल्म किया? जी उसने कहा आपने किसी को नहीं बताना। कारी ने इसलिए हमें बताया नहीं। आगे दूसरे दिन वो भी हमने, मेरे कमेटी का एक साथ लड़का है जीशान, उसने इसके ऊपर जोर डाला है, इसने उसे बताया, फिर हमने कार्रवाई की है। नाज़रीन, एक ऐसा शर्मनाक मामला है कि इस मुआशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी रहती हैं, और हम एक इंतजाम समझते हैं कि एक निजाम मौजूद है। मुझे इस फिक्रे ने एक लम्हे के लिए लर्जा दिया कि जो जुल्म करता है वो ये समझता है कि मजलूम की इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन जालिम की इज्जत क्या कायम रहेगी? एक्चुअली ये सोच क्यों है? उसकी वजह यह है कि सोच हकायक पर मबनी है। हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका हुआ है कि हम हमेशा जालिम और ताकतवर का साथ देना अपने लिए आसूदगी का बायस समझते हैं। कमजोर के साथ खड़ा होना हमें लगता है कि शायद हमें भी कमजोरी में धकेल देगा। इस मामले पर बात करें नाजरीन, और हम कोशिश ये करेंगे कि अहलियाने इलाका से भी बात करें, और कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग, ऑब्वियसली मैं बहुत कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूं कि मैं कोई इस हादसे में, इस सानहे में कोई ऐसी चीज शामिल नहीं करना चाहता। वजह यह है कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन, मेरा मजहब मोतबर है, और इस मोतबर मजहब का इस जुल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दीन को देखा जाए तो इसमें इसकी सजा इतनी शदीद है कि अगर वो सजाएं नाफिज कर दी जाए इमरान खान साहब, तो यकीन माने कि एक के बाद दूसरा केस शाज़ो नादिर ही होगा, और इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। इस पर सोच के तो देखें।